नमस्कार साथियों, छी न्यूज में आपका स्वागत है। तो डाक विभाग की मरी आत्मा में प्राण फूंकने का काम करती आज की चिट्ठी आई है होनोलुलु ग्रह के निवासी आदरणीय फट्टू जी की, अपने जनप्रतिनिधि के नाम से। आइए देखते हैं। आदरणीय जनप्रतिनिधि महोदय, मैं अविवाहित टेढ़ा फट्टू, सीधे होनोलुलु से। मुझे इसके इतिहास का ज्ञान नहीं, तो सोचा भौगोलिक स्थिति ही बता दूं, ताकि आपको चुनाव के वक्त यहाँ आने में कोई समस्या ना हो। आप किसी भी श्रमिक स्पेशल ट्रेन में बैठ जाना। आजकल बिहार जाने वाली ट्रेन भी युगांडा होकर गुजर रही हैं। मैं आपको अपने बारे में बता देता हूँ। आपको याद तो होगा, मैं एक बार आपको आपके दूर के अंकल के बेटे के खास दोस्त के बुआ के लड़के के साले के जन्मदिन पर मिठाई खिलाने और चुनावों की अग्रिम बधाई देने आया था। खैर, आप चुनाव जीत भी गए। पिछले चुनाव के बाद यहाँ पानी की समस्या गहरा गई है। हालांकि पहले चुने हुए निकम्मे नेता भी होनोलुलु को कोई स्वर्ग नहीं बना गए थे। हमने आपको वोट किसी 20 लाख करोड़ की उम्मीद में दिया भी नहीं था, और सच कहूं तो मैंने तो आपको वोट दिया भी नहीं। राज्य सदन के मुखिया के नाम पे आपको वोट देना मूर्खता ही तो होती। आपका जीतना ये साबित करता है कि यहाँ मुझसे भी ज्यादा मूर्ख लोग हैं, पर वो रास्ता भी क्या है जनता के पास। चलिए एक कहानी सुनाता हूँ। समय है आपके पास? समय तो होगा, आखिर 5 साल और करना ही क्या है आपको। तो एक बार निखट्टू पास की दुकान पर गया और बोला कि अंकल, आपको याद है मैं पिछली बार आपसे दाग छुड़ाने की साबुन की टिकिया लेकर गया था? हाँ हाँ बेटा याद है, एक और चाहिए? नहीं अंकल, वो दाग तो चले गए, पर अब उस साबुन के दाग छुड़ाने के लिए एक और टिक्की चाहिए। तो राजनेता भी कुछ ऐसे ही दाग हैं। हालांकि ये कहानी मैंने कहीं से मारी है, लेकिन हम सिर्फ कहानियां ही मार सकते हैं। मनुष्य की 3 मूलभूत आवश्यकताएं हैं। रोटी, जो हम खुद कमाते खाते हैं। कपड़ा, हम नंगे रह लेंगे लेकिन आपके पास मांगने नहीं आएंगे। और मकान, प्लीज छीन मत लेना। जैसे नेता और भ्रष्टाचार का चोली दामन का साथ है, वैसे ही रोटी का पानी के साथ भी है। पर शायद आपको नाक और मुंह के अलावा कान और आंखें ढकने वाला मास्क भी पहन लिया है। ना आपको कुछ सुनाई दे रहा है, ना आपको कुछ दिखाई दे रहा है, पर आपकी सुरक्षा भी तो जरूरी है। 5 साल आप पूरे आइसोलेशन में रहते हैं। एक मुहावरा है, पेट का पानी न हिलना। नेताओं के लिए चुनाव के बाद इसका अर्थ है मेहनत ना करना। जनता के लिए तो ये मुहावरा अक्षरशः सत्य है। पेट का पानी नमक के घुले रहने से इतना गाढ़ा हो गया है कि हिल ही नहीं पा रहा। आपके चारों ओर पानी ही पानी होगा। हालांकि आपको जरूरत बस चुल्लू भर पानी की ही है। एक दिन निखट्टू जिद कर बैठा कि उसे काला पानी का पासपोर्ट बनवा दूं, क्योंकि वहां काला ही सही, कम से कम पानी तो है। यहाँ की जनता पागल है। चूतिया शब्द किसी और के लिए मैंने आरक्षित किया हुआ है। खैर, जनता पागल है तो वो अब तक समझ ही नहीं पा रही है कि आप क्यों खारे पानी को लेकर कदम नहीं उठा रहे हैं। दरअसल आप भी चाहते हैं, मैं समझ गया, दरअसल आप भी चाहते हैं कि जनता आत्मनिर्भर हो। मैं अपनी बताता हूँ। पिछले 8 सालों से 8 दिन के लंबे अंतराल के बाद आने वाले इस पानी का मैं नमक बना रहा हूँ। 1 लीटर पानी से आधा किलो नमक बन जाता है। इस तरह मैं नमक बेच कर आज अपना गुजारा खुद कर पा रहा हूँ। तो और मैंने पीएम केयर्स फंड में भी अपना योगदान दिया है। कहते हैं कि देश पर इतना बड़ा संकट आया है और तुम्हें पानी की पड़ी है। देश इतने प्यासे भी नहीं मर सकते। हम मर तो लेंगे, लेकिन आप प्रतिनिधि हैं सर, एक बार आप ही मार्गदर्शन दीजिए ना। रोज रोज कॉलोनी के बोरिंग वाले पड़ोसी के घर 2 बाल्टी पानी लेने जाने से आत्मीयता बनी रहती है। पड़ोसी इतने सहृदय हैं कि मुंह पर गाली भी नहीं देते। बस कभी कभार उनका लड़का भीतर से मोटर बंद कर देता है तो हमें लगता है कि शायद बिजली चली गई होगी। बिजली के हाल फिर कभी सुनाऊंगा। खैर, इसका इलाज भी निकाला है मैंने। अब मैं 7 पड़ोसियों के घर वार के हिसाब से जाता हूँ और रोज थोड़ा आत्मसम्मान 2 बाल्टी पानी के बदले में सबको बेच के आता हूँ। फ्री में लेना अच्छी बात तो नहीं। फ्री से याद आया, आपको कोई समस्या तो नहीं? सरकारी गाड़ी में पेट्रोल डीजल कम पड़े तो बताना, हम साल भर का एडवांस टैक्स जमा करवा देंगे। लॉकडाउन के बाद आपके चरण छुए 1 अरसा हो गया। आप
सरकारी गाड़ी की एसी चालू करके अपने चरण यहाँ भिजवा देते, ताकि अयोध्या की तरह यहाँ का भी राजकाज सुचारू चलता रहता। जनता में रोज उसका चरणामृत बंटवाते हैं। कहते हैं बूंद बूंद से घड़ा भरता है, तो उसी घड़े का पानी पी करके जनता अपनी प्यास बुझा लेती। वैसे आपके यहाँ पानी का बिल आता है? नहीं, हमारा तो आता है, पर सिर्फ बिल। अब जलदाय विभाग में तो क्या ही कहें, वहां तो पहले से ही इंजीनियर बैठे हैं, उनका अपना रोना है। वैसे आपके आशीर्वाद से आपदा में अवसर देखते हुए इस लॉकडाउन में वीडियो बनाने का काम शुरू किया है, पर एक मदद चाहिए थी आपसे, छोटी सी एक हेल्प चाहिए आपसे। आप मुझे चेहरा बदलना सिखा देंगे? जितनी जल्दी योगी किसी शहर का नाम नहीं बदलते, मोटा भाई किसी राज्य की सरकार नहीं पलटते, उतनी जल्दी आप चेहरा बदल लेते हैं। मैं फैन हूं आपका, इनफैक्ट सभी नेता लोगों का। जब से नमक का पानी आ रहा है, अब सब्जी में नमक की जरूरत ही नहीं पड़ती, तो इस तरह मेरा थोड़ा सा खर्चा बच रहा है। दूध वाला दूध में पानी नहीं मिला पा रहा, पानी में नींबू घोलो और शिकंजी तैयार। पेट की कब्ज भी बड़ी दुरुस्त रहती है। वैचारिक कब्ज का क्या ही कहें। आप कितने दूरदर्शी हैं। और तो और, अब मेरे जैसे 23-24 साल के लड़के को जहां हसीन ख्वाब देखने चाहिए थे, मेरे ख्वाब में अब एक पानी का नल आता है। आपको पता है, उसमें आधा घंटे तक लगातार पानी आता रहता है, और मीठा इतना कि मैं सीधे उससे मुंह लगाकर पानी पी लूं। निखट्टू ने आपको धन्यवाद देने को कहा है। वो कह रहा था कि अब दारू के साथ नमकीन लेने की जरूरत नहीं पड़ती, वो यहाँ के अमृत रस को अपने सोम रस में मिलाकर पी लेता है। अच्छा, अब काफी समय हो गया है, चुनाव अभी भी दूर है, आप फ्री होंगे, पर मुझे आज शुक्ला जी के यहाँ पानी लेने जाना है। उन्होंने 2 किलो आत्मसम्मान एक्स्ट्रा मांगा है। खैर, आपको किसी भी तरह की मदद चाहिए हो तो बेझिझक यहाँ आ सकते हैं। हमसे मिलने के लिए तो कोई बिचौलिए और कोई गार्ड भी नहीं लगाए हुए हमने। तो तमाम देखने वाले दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद।